नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो लगातार हम लोग एक प्रेशर देख रहे हैं। हालांकि अभी के कुछ घंटों पहले अगर देखा जाए हल्की रिकवरी आई, लेकिन ओवरऑल सिनारियो अभी भी दबाव का है। कॉपर की बात की जाए तो करीब करीब आधे % से ज्यादा की रिकवरी है, लेकिन 1233 के करीब ट्रेड कर रहा है। एल्युमिनियम की बात की जाए 331 का भाव चल रहा है, जिंक 354, और यहां पर आप देख सकते हैं ओवरऑल जो सिनारियो वीकनेस का ही है। लेड लाल निशान में 200 के नीचे आ चुका है लेड। निकेल 1600 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जिंक, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे धन के मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोरा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। कॉपर से बातचीत करना शुरू करते हैं। 1232 का भाव चल रहा है, हल्का सा बाउंस बैक आया, लेकिन ओवरऑल सिनारियो हमने देखा लगातार वीकनेस देखने को मिला कॉपर में पिछले कुछ हफ्तों से। देखा जाए सर, क्या टेक्निकल चार्ट कह रहा है सर कॉपर का? क्या यहां से और गिरावट दिख रही है या एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद नजर आ रही है? श्योर, आपने टेक्निकल चार्ट की बात करी है तो हम चार्ट पे ही चलते हैं सीधा यहाँ से। जी और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बड़ा ट्रेंड जो निकल के आ रहा है, अगर हम 1 मिनट के लिए आज की पिक्चर को छोड़ देते हैं, अगर हम एक बड़ी पिक्चर को देखें तो यहाँ पर कॉपर जो था वो एक लंबे पीरियड से एक अप ट्रेंड में चल रहा था। उसने डबल टॉप का पैटर्न बनाया और हर बार उसने मार्केट के टॉप पे एक बियरिश कैंडल प्रोवाइड करी है। और यहाँ से अभी अगर हम देखें तो मार्केट में लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम इसको थोड़ी और बड़ी पिक्चर में देखें तो कॉपर जो कि, या फॉर दैट मैटर सारी कमोडिटीज, जब भी कभी एक सुपर साइकिल में आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद या तो कंसोलिडेशन आता है या फिर फॉल आ जाता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए थे, उसके बाद से प्राइसेस थोड़े टाइम सस्टेन या फिर मैं बोलूँ कंसोलिडेट किया था उन्होंने, साइडवेज मूवमेंट में आ गए थे। सेम मुझे चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है आज के लिए हमें यहाँ पर एक अपसाइड देखने को मिले, लेकिन हम अपने जो हमने ऑल टाइम हाई मारा था वहाँ से अभी हम काफ़ी दूर हैं। अगर ऊपर आता भी है तो इट कैन बी सीन इन द बेस्ट केस सिनेरियो, वो एक साइडवेज मार्केट की तरफ पॉइंट आउट करेगा या फिर एक सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम आज की भी बात करें तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, एंड दिस लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ। तो अभी फिलहाल हमारा जो कॉपर है वो 1233-34 की रेंज में चल रहा है। 1245 के आसपास अगर हमें प्राइसेस देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एटलीस्ट अगर हमें अपसाइड की तरफ देखना है तो कम से कम 1285 1285 के ऊपर अगर निकलता है तो ही यहाँ पर बुलिश बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो अभी आने वाले दिनों के अंदर हमें मोस्टली सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर हम आज की भी बात करते हैं तो कम से कम 1245 के ऊपर मार्केट आधा घंटे के आसपास सस्टेन करेगी तो ही यहाँ पर बुलिश है। उससे पहले यहाँ पर प्राइसेस में कोई भी बुलिश बिहेवियर नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है हमारा, हम उससे अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास दूर हैं। 1245 के ऊपर जाएगा तो 1260 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन असली तेजी जो है वो 1285 के ऊपर ही स्टार्ट होगी। कमोडिटी जो एक जनरली एक साइकिल में रहती है, एक रेंज में लंबा जाती है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम इसी कंसोलिडेशन की रेंज में फिलहाल चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर भी बातचीत कर लेते हैं। एल्युमिनियम को देखा जाए तो एक अच्छी खासी तेजी हमने देखी जब से युद्ध शुरू हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड हुआ। उसके बाद जैसे जैसे वहां से चीजें शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दी, वहां से एल्युमिनियम लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया। 397 तक गया था भाव और वहां से गिरकर अब 330 पर आ गया है। सर जानना यही चाहते हैं यहां से सपोर्ट कहां है, मतलब क्या भाव टूटता ही जाएगा या कहीं सपोर्ट नजर आ रहा है? सर प्लीज चार्ट स्क्रीन पर भी है, प्लीज दर्शकों को बताइए सर। हाँ जी, आपने जैसे ही सपोर्ट बोला तो मैंने अपने सपोर्ट को ही यहाँ पर फोकस किया कि अभी हम फिलहाल 38.2% रिट्रेसमेंट के सपोर्ट लेवल पे ही खड़े हुए हैं। तो जिस लेवल पे अभी हम इस समय खड़े हुए हैं वही लेवल मार्केट का मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर ब्रिज जी, मैं एक आपकी परमिशन से एक और बात यहाँ पे डिस्कस करना जी चाहूंगा। हम जितने भी मेटल्स को यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, ऑल्दो कल से हमें काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला है तो मार्केट में पैनिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज सुबह वेनेजुएला में 7.5 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया है। और वेनेजुएला में यस सबको याद दिला दूं एक बारी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, कॉपर, जिंक,
क्रूड ऑयल, इन सब का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, नेचुरल गैस का भी बड़ा प्रोड्यूसर है, आयरन और कोल का भी बड़ा प्रोड्यूसर है। ऑल्दो हमें उसका इम्पैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। जो मैं न्यूज़ देख रहा था उसके अंदर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये काफ़ी मैसिव तबाही वहाँ पर कंट्री में हुई है। मिनिमम 10,000 से 1 लाख के आसपास लाइफ का लॉस हो सकता है। दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। इस केस में हमारी जो माइंस हैं, हमारी जो माइनिंग कंपनीज है, वो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल कर सकती है। ऑल्दो इसकी पूरी पिक्चर जो है वो शायद आज शाम तक क्लियर होगी, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम टेक्निकल लेवल पे वापस चलें तो शायद ये जो हम जिस लेवल पे यहाँ पर खड़े हुए हैं 330 के आसपास, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया क्योंकि वो फंडामेंटल फैक्टर अगर थोड़ा सा पॉजिटिव साबित होता है एल्यूमिनियम के लिए और यहाँ पर प्राइसेस सपोर्ट के आसपास चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 345 से 350 के बीच का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ऑल्दो एल्यूमिनियम भी अभी के लिए कोई ज़्यादा बुलिश नहीं है। जब तक 370 के ऊपर भाव नहीं जाते हैं तब तक प्राइसेस में कोई ज़्यादा बुलिशनेस देखने को नहीं मिल रही है। प्राइसेस में एल्यूमिनियम में भी सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी रहेगी और यहाँ पर मार्केट या तो साइडवेज रहेगी या फिर बेरिश साइड पे रहेगी। जब तक प्राइसेस 375 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तब तक प्राइस में बुलिशनेस नहीं है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज रहेगा। अगर हम आज के प्राइस को भी देखें तो आज भी हमें कम से कम 345 के ऊपर का भाव चाहिए यहाँ पर एक फर्स्ट बुलिश साइन के लिए। तो यहाँ पर अगर प्राइसेस में एक थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर देखने को मिल सकता है 340 के आसपास। अगर हमें प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर सेलिंग की दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑल्दो कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ से प्राइसेस में बहुत ज़्यादा तेजी आएगी, सिर्फ यहाँ से 1-1.5% के आसपास की तेजी आती है। तो हम लोअर लेवल्स के लिए 322 तक के टारगेट के लिए दोबारा से सेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है। टेक्निकल लेवल सर ने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम को जरूर ट्रैक कीजिए। लगातार हम लोग प्राइजेस में वीकनेस भी देख रहे हैं। सर जिंक पर क्या व्यू है? 354 का भाव चल रहा है, क्या किया जा सकता है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं सर? जी, ये हमारा जिंक का जो चार्ट है उसमें भी अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो ब्रॉडली सारे मेटल्स जो हैं उनका कोरिलेशन सिग्निफिकेंटली हाई रहता है। जनरली कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, स्पेशली लेड, एल्यूमिनियम और जिंक का जो कोरिलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.75 से 0.90 के आसपास रहता है। मतलब 75 से 90% के आसपास ये तीनों मेटल साथ में चलते हैं। तो जिस तरीके से एल्यूमिनियम में वीकनेस देखने को मिल रही है, कॉपर में वीकनेस देखने को मिल रही है, उसी तरीके से जिंक में वीकनेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर जिंक का जो मेजर सपोर्ट है वो 340 के आसपास का है, जो कि यहाँ से अभी से काफी दूर है। तो एवरी बाउंस कैन बी सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 355 360 की रेंज में हमें जहां पर भी प्राइसेस मिलते हैं वहां पर बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 365 का के ऊपर जब तक प्राइसेस नहीं जाते तब तक उसमें कोई भी स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्ट्रेंथ यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी रहेगी और नीचे के लेवल पर 340 तक का जो टारगेट है वो भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है जिंक के अंदर। ठीक है, ये जिंक पर सर का व्यू है। सर एक बार लेड और निकल पर भी राय दे दीजिए। लेड 200 के नीचे आ चुका है, पहले हमने देखा 200 के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा था, 207 208 तक भी प्राइसेस गए थे, लेकिन आज के सेशन में गिरावट देख रहे हैं 1% से ज्यादा, 200 के नीचे आ चुका है। कैसे देखते हैं सर लेड और निकल को? जी, यहाँ पर लेड में हमें एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर जब से इस टॉप को देखें, ये टॉप ने सिर्फ एक बार इस वाली कैंडल पे, एक दो ये वाली कैंडल और हार्डली कुछ 3-4 कैंडल्स ऐसी हैं इस पूरे पिछले एक महीने के अंदर, पूरे जून महीने के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ एक आधी बारी या 2-3 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट ने पिछले दिन का हाई काटा है। हर बार आप नोटिस कर रहे हैं मार्केट पिछले दिन के हाई के आसपास जाती है और वहां से उसको सेलिंग विटनेस हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लेड में अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस जितना ऊपर जाएंगे वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक छोटा सा बेनिफिट ये है कि गैप फिल हो रहा है 197 के आसपास, तो 197 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है 202 203 तक के लेवल के लिए। लेकिन अगर 202 203 की भी रेंज में अगर हमें लेड मिलता है तो वहां पर वापस सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिर्फ लेड में एक अच्छी बात यह है कि जैसे हमारा एल्यूमिनियम था वैसे हमारा लेड भी जो है वो सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है। 197 पे एक सपोर्ट है, लेकिन यहां पर सपोर्ट से जब बाउंस मिलेगा तो सेल करने में ज्यादा फायदा हो सकता है इंस्टेड ऑफ कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। कल से हमने देखा है सारी कमोडिटीज के अंदर एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली है। ऐसे टाइम पर हमें बाय नहीं करना होता है, हमें सिर्फ पुल बैक पे वेट करके उसको फ्रेश सेलिंग इनिशिएट करनी होती है, हमें ट्रेंड के साथ रहना होता है। तो यहां पर जब तक प्राइसेस लेड में 202 203 के नीचे चल रहे हैं तब तक एवरी बाउंस कैन बी सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये सर की राय है, तो अभी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। देख सकते हैं तमाम मेटल्स में हम लोग देख ही रहे लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। जो सर ने लेवल्स बताया, टेक्निकल चार्ट समझाए आपको इतने बेहतरीन ढंग से, सपोर्ट भी बताया, उसको जरूर आप लोग ट्रैक कीजिएगा। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए।
जी श्योर, मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं दे ऑल शुड बी सीन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। प्लीज मेक श्योर कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए से प्रोफेशनली सर्विसेज लेकर ही ट्रेड कीजिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। मेरी पर्सनली एमसीएक्स में इस समय कोई भी पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। श्योर, थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, उसके फंडामेंटल समझते हैं, टेक्निकल चार्ट समझा जाता है, कुछ लेवल्स बताए जाते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।